सावन में क्या खाना चाहिए, सावन में क्या नहीं खाना चाहिए। मैं डॉक्टर मनोज मित्तल, जगदम्बा बेबी केयर करनाल हरियाणा से। देखिए, वैसे तो मैं एक MBBS MD डॉक्टर हूं, लेकिन मेरा भारत के आयुर्वेद शास्त्र में, भारत के ज्योतिषी शास्त्र में बड़ा इंटरेस्ट है। आज पूरे भारत में 1 करोड़ लोग दाखिल है अस्पतालों में, उनमें डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, IT पर्सनल भी हैं, जज भी हैं, पुलिस वाले भी हैं, एडवोकेट भी हैं, प्रोफेसर भी हैं, स्ट्रीटमैन भी हैं। तो स्ट्रीटमैन यूजुअली कम बीमार होते हैं, आजकल ज्यादा एफ्लुएंट क्लास के लोग ज्यादा बीमार होते हैं। बीमारियां 99% लोगों को तब होती हैं जबकि वो खान पान रहन सहन के नियमों का ध्यान नहीं रखते। अगर भारत के शास्त्रों में ऐसा आया है कि अगर हम होली के बाद गाजर खाएंगे, अगर भारत में हम भारत के शास्त्रों में ऐसा आया है कि अगर हम होली के बाद भी गाजर खाएंगे, अगर हम दिवाली के बाद भी आम खाएंगे, तो वो हमें पच नहीं पाएंगे, हम बीमार होंगे। जैसी यहाँ की जलवायु है, जैसा यहाँ का वातावरण है, वैसे ही खाना पड़ेगा हमें। अगर हम स्टोर फूड खाएंगे या मौसम के विरुद्ध चीज खाएंगे तो हम जरूर बीमार हो सकते हैं। इसलिए इसी तरह से अगर हम भादों के महीने में दही खाएंगे तो हम बीमार होने से हम रुकेंगे नहीं। अगर भादों के महीने में दही खाएंगे तो आने वाले 10 सालों में, 20 सालों में, 30 सालों में हमें या तो कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत होगी, फैटी लिवर की दिक्कत होगी, PCOD की दिक्कत होगी। जब हम बिना मौसम की चीज लगातार खाते रहते हैं तो धीरे धीरे करके वो कलेक्ट होती हैं और उसे इफेक्ट आने लग जाते हैं। इसी तरह से अगर हम आसूस के महीने में भी दूध पिएंगे, आसूस के महीने में दूध पीना बिल्कुल मना है, तो अगर आसूस के महीने में दूध पिएंगे तो आज नहीं तो कल हार्ट डिसीज की दिक्कत शुरू हो जाएगी, ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, उससे भी दिक्कत होगी। अगर हम कार्तिक के महीने में दालें खाएंगे, कार्तिक के महीने में कोई भी दाल खाना बिल्कुल मना है भारतीय शास्त्रों में। अगर कार्तिक के महीने में दाल खाएंगे तो पथरी की शिकायत होगी हमें, जोड़ों का दर्द होगा ही होगा। तो जोड़ों के दर्द से, आर्थराइटिस से, या फिर यूरिक एसिड से बचने के लिए, या फिर पथरी की शिकायत से बचने के लिए, जो कि बड़े सारे रोग हैं, वो तब होती है जब आने वाले 5, 10, 20 सालों में हम गलत चीज खाते रहते हैं तो बॉडी उसको हार जाती है, उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाती। इसी तरह से सावन के महीने में क्या खाएं क्या ना खाएं। देखिए, चाहे आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर है, IT पर्सनल है, कोई भी है, सावन के महीने में आप एक तो वायुवर्धक भोजन ना लें। इसमें अग्नि तो हमारी बड़ी स्लो हो जाती है, शांत पड़ जाती है, और वायु बढ़ जाती है। तो वायुवर्धक भोजन ना लें बिल्कुल भी। किसी भी तरह की गोभी ना लें, फूल गोभी, पत्ता गोभी या फिर ब्रोकोली, वो ना लें। बैंगन बिल्कुल ना खाएं। और फिर इसी तरह से जो हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, जो हरी पत्तेदार सब्जियां, हरी गूदेदार सब्जी खा सकते हैं, लेकिन पत्तेदार सब्जियां ना खाएं। लौकी, जैसे कि पालक, मेथी, बथुआ, या फिर धनिया है, पुदीना है, इस तरह की पत्तेदार सब्जियां ना खाएं। क्योंकि मेडिकल साइंस तो कहती है कि आजकल जो पानी आता है नदियों का, वो दूषित होता है, उससे इन्फेक्शन होता है। लेकिन आयुर्वेद और जो भारत की ज्योतिषी शास्त्र ऐसा कहती है कि जो पत्तेदार सब्जियां हैं वो हमारी धातुओं को क्षीण करती है और हमारे अंदर कमजोरी लेके आती हैं। तो ये ना, एक नए गेहूं, नए चावल ना खाएं इसमें, सावन के महीने में ये ना खाएं। जैसे बाकी तो प्याज लहसुन से भी दूरी बनाएं, बीड़ी शराब सिगरेट इनसे भी दूरी बनाएं। फिर क्या खाएं? हरी सब्जियां खाएं, खिचड़ी दलिया दाल रोटी खाएं, हरी गूदेदार सब्जी खाएं, लौकी, तोरी, टिंडा, पेठा, परवल, करेला, ऐसी सब्जियां खाएं, खिचड़ी दलिया दाल रोटी खाएं। पूरे सावन के महीने में फिट रहेंगे। और मैं तो चाहता हूं कि सावन के महीने में एक ही बार खाना खाएं। देखिए, आज पंचमी है तो मैं दोपहर का भोजन कर रहा हूं, दिन में एक बार खाना खाते हैं। कल सोमवार था, कल व्रत था हमारा, कल नमक नहीं खाना था, तो अब लगभग 24 घंटे पहले मैंने खाना खाया था। अब 24 घंटे बाद में खाना खा रहा हूँ, दिन में एक बार खाना खाता हूँ। तो उसे बड़ी कसे भूख लगती है, कई बार तो लाइव होने का टाइम भी नहीं होता, लेकिन समय निकालना पड़ता है। तो इसलिए आप भी अगर पूरे चतुर्मास एक टाइम खाना खाएंगे, नमक, मीठा और अन्न, पका हुआ अन्न केवल दिन में एक ही बार लें, तो फिर निहाल हो जाएंगे, बीमारियां कोसों दूर हो जाएंगी। मैं चाहता हूं कि आप भी पूरे देश में पॉजिटिविटी फैलाएं कि पूरे देश की बीमारियां, 10 करोड़ लोगों को आज BP की शिकायत है, 10 करोड़ लोगों को शुगर की बीमारी है, 10 करोड़ लोगों को आज फैटी लीवर है, 10 करोड़ लोगों को PCOD है। ये सारी बीमारियां हट जाएगी। सब लाइफस्टाइल डिसीज हैं अगर अपने खाने के ऊपर संयम रखेंगे। थैंक यू।